अच्छा क्लास, आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इंशाल्लाह टेबल्स पढ़ेंगे, ठीक है। MS वर्ड के अंदर टेबल्स का इस्तेमाल क्या होते हैं, ठीक है। लर्न मोर अबाउट द वर्किंग विद टेबल्स। इसके बाद इंशाल्लाह पढ़ेंगे अलाइनिंग, ऑर्डरिंग एंड ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है टेबल्स। इसको देख लेते हैं एक दफ़ा। तो टेबल्स का फ़ायदा क्या होता है कि टेबल्स आपको टेक्स्ट को सेपरेट मतलब डिवाइड के तौर पर लिखने में काम आता है, ठीक है। अगर सारा का सारा टेक्स्ट एक साथ लिखा हुआ होगा, चिपका हुआ होगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा ये चीज़ है क्या। लेकिन टेबल क्या होती है, ऑर्गेनाइज वे में आपके पास कोई डेटा होता है, उसको टेबल्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अ टेबल इज अ ग्रिड ऑफ सेल्स अरेंज इन रोज एंड कॉलम। ये ग्रिड्स होती हैं, सेल्स होते हैं जो आपके पास कॉलम और रोज की शक्ल में होते हैं, ठीक है। टेबल्स कैन बी यूज्ड टू ऑर्गेनाइज एनी काइंड ऑफ कंटेंट वेदर यू आर वर्किंग विद टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा। भले आप क्या कहते हैं कि न्यूमेरिकल डेटा के साथ काम कर रहे हैं, नंबर वाले डेटा के साथ काम कर रहे हैं, या फिर आप क्या कह रहे हैं कि कोई कंटेंट के साथ काम कर रहे हैं किसी भी किस्म के। तो इन वर्ड इस MS वर्ड के अंदर फिर क्या होगा, इट कैन बी यू कैन क्विकली इंसर्ट अ ब्लैंक टेबल। आप जल्दी से खाली टेबल को भी इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर या कन्वर्ट एग्जिस्टिंग टेक्स्ट इनटू अ टेबल। तो या फिर आपके पास जो टेक्स्ट मौजूद होगा उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, टेबल के अंदर। अब एक मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल ले शाबाश। अच्छा, यू कैन ऑल्सो कस्टमाइज योर टेबल यूजिंग डिफरेंट स्टाइल्स एंड लेआउट्स, ठीक है। जब आप लोग टेबल इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आप लोग डिफरेंट किस्म के लेआउट्स, इसके स्ट्रक्चर लेके आ सकते हैं। लेआउट्स कहते हैं स्ट्रक्चर कि किस तरह से दिखेगा, और स्टाइल्स इसके स्टाइल होते हैं, ठीक है। चलिए, टाइम जाएगी वगैरह स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने अपनी फाइल को डाउनलोड कर लिया और उसके साथ साथ ही इसको ओपन कर लिया। चलें, टेबल को डालना है तो कौन सा टैब से आएगा, इंसर्ट के टैब से आएगा, ठीक है। और कहाँ आएगा, जो आपका इंसर्शन पॉइंट होगा, और जो आप इंसर्शन पॉइंट सिलेक्ट करेंगे वहीं पे आपका इंसर्शन पॉइंट लग जाएगा। लेट्स सपोज अगर मैंने टेबल को यहाँ पे डालना है तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। इंसर्ट के टैब में चले गए और टेबल आपके सामने आ रहे हैं, तो देखेंगे खुद ब खुद हाईलाइट हो रहे हैं। जब तक मैंने क्लिक दबाया नहीं है, मैं सिर्फ माउस को घुमा रहा हूँ। इसको कहते हैं मैं माउस को होवर कर रहा हूँ लेकिन क्लिक नहीं किया। अच्छा, मैं इतना करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक करूँगा इसी को, तो आपके सामने वो टेबल बन के आ जाएगा, सिंपल ब्लैंक टेबल, ठीक है। अब इसकी भी सुन लेते हैं, ये क्या कह रहा है कि आपने प्लेस द इंसर्शन पॉइंट वेयर यू वांट टू द टेबल अपीयर, ठीक है। जहाँ पे टेबल अपीयर करना चाह रहे हैं, शो करना चाह रहे हैं, वहाँ पे आपने क्लिक करना है। आपने यहाँ पे क्लिक किया, नेविगेट टू द इंसर्ट टैब, आपने इंसर्ट के टैब पे जाना, और टेबल पे जाने के बाद आपके सामने इस तरह से बॉक्सेस नजर आएंगे, ठीक है। तो दिस विल बी ओपन द ड्रॉप डाउन मेन्यू। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू मतलब नीचे की साइड कोई मेन्यू ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ पर जहाँ तक माउस लेके जाएंगे, हॉवर ओवर द ग्रिड, यानी इन सेल्स के ऊपर, इन बॉक्सेस के ऊपर जहाँ तक माउस लेके जाएंगे, हॉवर करेंगे, तो आप कॉलम से रोज को यू वांट जो आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, आप जहाँ तक करना चाह रहे हैं आप उसको क्लिक करें। तो यहाँ से खुद ब खुद हाईलाइट हो रहा है। इसने यहाँ पे जाके यहाँ इस सेल पे क्लिक किया, सेल कहते हैं बॉक्स को, इस बॉक्स पर जैसे क्लिक किया तो इतने कॉलम्स एंड रोज आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, क्लिक द ग्रिड टू कंफर्म योर सिलेक्शन एंड टेबल विल अपीयर। आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने टेबल बन के आ जाएगा, टू एंटर टेक्स्ट। और अगर आपने इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप इसके अंदर एक एक सेल्स के अंदर जाके, एक एक बॉक्स के अंदर जाके इंडिविजुअली अलग अलग तरीके से आप इसको टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। टू एंटर टेक्स्ट, आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, प्लेस इंसर्शन पॉइंट इन एनी सेल एंड देन बिगिन टाइपिंग। और जिस सेल में आप, जिस बॉक्स में आप लिखना चाह रहे हैं, आप उसको क्लिक करेंगे, उसको इंसर्शन पॉइंट बनाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से बता देता हूँ कैसे। अगर आपने यहाँ पे कुछ लिखना है तो आप यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। लेट्स सपोज ID, और यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट नेम, ठीक है। और इस सेल पे क्या लिखता हूँ, सब्जेक्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करूंगा, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा एड्रेस, ये कोई से भी आपके पास कॉलम्स होंगे, ये कॉलम के नाम है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा दूँ, सेल नंबर। सेल नंबर मतलब फोन नंबर, बॉक्स नंबर नहीं है। अच्छा, ठीक है। इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ। इसकी जो फॉर्मेटिंग के जो ऑप्शन है, बेसिक होम में जाएंगे, आप यहाँ से इसको सेंट्रलाइज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और इटैलिक थोड़ा टेढ़ा कर सकते हैं, यहाँ से साइज इसका इंक्रीज और यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। वही सेम ऑपरेशन आगे। अच्छा, अब आते हैं आगे। अगर आप लोग ID और स्टूडेंट नेम के दरम्यान एक कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर लेते हैं। थोड़ी देर रुक जाएं आप थोड़ा सा, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ, टू नेविगेट बिटवीन सेल्स। अगर आप लोगों ने एक सेल से दूसरे सेल्स पे जाना है तो आप टैब की के जरिए भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ क्लिक किया, यहाँ पे लेट्स सपोज लिखा आपने 01
नए टैब में जाना है, नए बॉक्स पे जाना है, आप टैब को बटन दबाएंगे ऑटोमेटिक चलेगा, आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं है। टैब दबाने से नेक्स्ट पे चलेगा, दोबारा टैब दबा रहा हूँ अगले पे चला गया, दोबारा टैब दबा रहा हूँ आगे चला गया, ठीक है। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ये इसका फीचर है। अच्छा अब नीचे आता है टू कन्वर्ट एग्जिस्टिंग टेक्स्ट टू अ टेबल, यानी आपके पास जो डेटा पड़ा हुआ है, जस्ट सिंपल टेक्स्ट पड़ा हुआ, उसको कन्वर्ट करना है किसमें, टेबल में, ठीक है। अब आपके पास एग्जिस्टिंग टेक्स्ट मौजूद है, आपने उसको कन्वर्ट करना है टेबल में, ठीक है। सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू कन्वर्ट टू अ टेबल, यानी आपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, उसको टेबल में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, इफ यू आर यूजिंग आवर प्रैक्टिस फाइल, ये कह अगर आप हमारी फाइल यूज कर रहे हैं तो यू कैन फाइंड दिस टेक्स्ट ऑन द पेज नंबर 2 ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये कह अगर आप हमारी फाइल यूज कर रहे हैं तो उस पेज नंबर 2 पे चले आए, चला गया, ये टेक्स्ट आ गया। अब मैंने इसको कन्वर्ट करना है किस में, टेक्स्ट में, टेबल में। तो आपने यहां से मंडे से सिलेक्ट नहीं करना, यहां से सिलेक्ट करना है स्टार्टिंग से, ठीक है, हो गया। टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, दोबारा इंसर्ट के टैब में आते हैं, टेबल पे आते हैं, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन होगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ठीक है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ से इसको टैब को सिलेक्ट करना है, टैब को, हमारे पास वैल्यूज क्या होंगी, टैब सेपरेटेड होंगी, ठीक है। और ओके कर दिया तो आपके सामने सारा का सारा डेटा किस में आ गया, टेबल की फॉर्म में आ गया, वही डेटा जो आपके पास एग्जिस्टिंग डेटा था जो आपके पास मौजूद था, ठीक है। अच्छा ये क्या कह रहा है, इसकी भी सुन लेते हैं। सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू कन्वर्ट टू टेबल, अगर आप हमारी फाइल यूज करें पेज नंबर 2 पे जाएंगे, चलिए डेटा को सिलेक्ट कर लिया, गो टू द इंसर्ट टैब, देन क्लिक द टेबल कमांड, टेबल कमांड के अंदर जाएंगे, सिलेक्ट कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ये तीसरा ऑप्शन जो है ना इसको सिलेक्ट करना है आपने, और इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से टैब को सिलेक्ट करना है, टैब्स को, क्योंकि हमारे पास जो सेपरेट टेक्स्ट सेट है, हर सेल का जो चेंज होगा ना सेपरेट टेक्स्ट, वो एक टैब के फर्क से होगा। तो आपने सेपरेट टेक्स्ट यहाँ से टैब सेलेक्ट करना है, और जैसे ओके करेंगे तो आपके सामने टेबल टू टेक्स्ट हो जाएगा, टेक्स्ट टू टेबल हो जाएगा। ये सवाल क्लियर है, यहाँ कोई मसला है किसी को, ठीक है। अच्छा मॉडिफाइंग टेबल्स, टेबल्स को एडिट कैसे करते हैं, मॉडिफाइंग का लफ्ज जब भी आए तो आप समझ जाना उसके अंदर एडिटिंग कैसे करते हैं। टेबल्स के अंदर रो को कैसे इंसर्ट करते हैं, कॉलम को कैसे इंसर्ट करते हैं, लगाते कैसे, हटाते कैसे, डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन ईजिली चेंज द अपीयरेंस ऑफ योर टेबल, आप लोग आसानी से उसकी लुक या उसकी शक्ल चेंज कर सकते हैं वंस यू हैव ऐड टू योर डॉक्यूमेंट, एक दफा डालने के बाद, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, टू ऐड अ रो और कॉलम, आप रो या कॉलम कैसे लगाते हैं, ऐड कैसे करते हैं, मतलब मजीद कैसे लगाते हैं। hover outside the table where you want to add row or column, click the plus sign that appears, आपने टेबल से बाहर क्लिक करना है, और अगर आपने इस प्लस साइन पे क्लिक किया तो आपके पास उसके राइट साइड पे एक टेबल का कॉलम आ जाएगा, अगर रो की साइड पे आप करेंगे तो रो आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे होते हैं, तो यहाँ पे देखिए से बाहर क्लिक किया, यहाँ प्लस पे साइन पे क्लिक किया तो आपके सामने कॉलम आ गया, कॉलम पूरा इस तरह, ठीक है। अगर इस तरह से लाना चाह रहे हो वो रो होती है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो राइट क्लिक टू टेबल देन होवर ओवर द इंसर्ट टैब, आप इंसर्ट टैब के जरिए भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब मैं यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ से देखो बाहर क्लिक किया तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे माउस लिखेगा खुद ब खुद प्लस आ रहा है, इस पर क्लिक किया तो आपके सामने एक इंसर्ट हो जाएगा टेबल, टेबल इंसर्ट होगा कॉलम, मैम बताएं टेबल इंसर्ट होगा कॉलम महंगाई इतनी होगी बंदा परेशान है। चले ठीक है, मुझे पता था आप नहीं बता पाएंगे, हम लोग कॉलम लगा रहे हैं, टेबल तो लगा हुआ है, कॉलम है, ठीक है। दोबारा कर रहा हूँ, उंडू कर रहा हूँ, ये देखें ये टेबल आपके पास बना हुआ, आप इसका एक कॉलम लगाना चाह रहे हैं, यानी एक पूरी कॉलम लगाना चाह रहे हैं। आपने बाहर से क्लिक करते हैं, माउस को यहाँ पे लाना, खुद ब खुद साइन आएगा, प्लस का साइन आ गया, आपने जैसे इस पर क्लिक करना है आ गया। अच्छा ट्यूसडे और वेडनेसडे के दरमियान जो है ना आपने टेबल कॉलम को लगाना है, ट्यूसडे और वेडनेसडे के दरमियान जो है ना बाहर की साइड आपने माउस को क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे देखें घुमाते रहेंगे माउस को, खुद ब खुद आ जाएगा। प्लस पे जैसे क्लिक किया आपके सामने क्या हो गया, कॉलम इंसर्ट हो गया। कहाँ इंसर्ट हुआ, जहां आप चाह रहे थे। बात समझ आ रही है आपको, आराम से सब चलें, ठीक है, शुक्र है मेरी बात आपको समझ में आ रही है। चलें मंडे और ट्यूसडे के दरमियान अगर आप जो कॉलम इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ बाहर क्लिक किया, यहाँ से माउस को सिर्फ घुमाना है इसके आसपास, देखें खुद ब खुद आएगा, आ गया। प्लस पे क्लिक किया कॉलम आ गया। अब ये तो था कॉलम, अब रोज कैसे लगती है, अब यहाँ पे रोज देखते हैं, ट्राई करते हैं, आता है नहीं आता, इस तरफ देखिए इस तरफ आ रहा है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एक रो आ जाएगी पूरी। अगर यहाँ पे देखें राइट लेफ्ट साइड पे, अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी एक रो हो जाएगी। मैं स्वीपिंग और रिसाइकलिंग के दरमियान एक कॉलम रो इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखें यहाँ आ गया। बात समझ आ रही है आपको। एक तरीका तो ये रहा, अब मैं करता हूँ ख़त्म,
ठीक है, ये हो गया तरीका। अब मैं चाह रहा हूँ फर्स्ट से कि राइट साइड पे कॉलम इंसर्ट करना है। आपने इसी को राइट क्लिक करना है, इंसर्ट, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, लेफ्ट साइड पे करेंगे लेफ्ट साइड पे कॉलम आ जाएगा। ठीक है, मैंने अंडू कर दिया, राइट क्लिक करता हूँ, इंसर्ट, इंसर्ट कॉलम टू द राइट, तो राइट साइड पे कॉलम आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। और इसी तरह से मैं डिशेस पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, इंसर्ट, इंसर्ट रो अबव, एक लाइन ऊपर रो आ जाए, ऊपर आ जाए, अबव कहते हैं ऊपर, ऊपर क्लिक किया, डिशेस से ऊपर एक रो आ गई। ठीक है, और स्वीपिंग पे जाता हूँ और यहाँ पे स्वीपिंग पे राइट क्लिक करता हूँ, इंसर्ट, इंसर्ट रोज बेलो, नीचे एक रो आ जाएगी, बेलो कहते हैं नीचे को। ठीक है, अबव ऊपर, बेलो नीचे, बात समझ आ रही है। तो आप इस तरह से भी कॉलम को, रोज को इंसर्ट कर सकते हैं। कहाँ से? राइट क्लिक किया, इंसर्ट में। ठीक है, ठीक है, अच्छा ये चीज़ होगी। अच्छा अब यहाँ पे देखते हैं, मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखें, याद आ रहा है, अगर आप लोग शेप को सिलेक्ट करते थे तो शेप का फॉर्मेट का ऑप्शन ऊपर आता था। ठीक है, अगर आप पिक्चर को सिलेक्ट करते थे तो पिक्चर का फॉर्मेट का ऑप्शन ऊपर आता था। ठीक है, अगर आप लोग टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करते थे, टेक्स्ट बॉक्स से फॉर्मेट का ऑप्शन ऊपर आता था। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जब आप लोग टेबल को सिलेक्ट करेंगे तो टेबल का फॉर्मेट ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो टेबल डिज़ाइन और टेबल लेआउट दो किस्म के ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, तो आप टेबल डिज़ाइन पे चले हैं, तो टेबल बॉर्डर पे चले हैं, सॉरी टेबल लेआउट पे चले हैं, ये आपके सामने आ रहे हैं। अच्छा टेबल लेआउट में आएंगे, अगर आप मंडे को क्लिक करते हैं और इंसर्ट रो बेलो, एक रो नीचे आ जाएगी, यहाँ आपके सामने बकायदा ऑप्शन बने हुए हैं। जो काम हम लोग राइट क्लिक करके कर रहे थे वो यहाँ पर ऑप्शन के जरिए करें। इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, मैं काम करता हूँ डिशेस पे क्लिक करता हूँ, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, लेफ्ट साइड पे कॉलम आ जाएगा, इंसर्ट कॉलम टू द राइट, राइट साइड पे कॉलम आ जाएगा। अगर मैं हॉलीडे पे क्लिक वेडनेसडे पे क्लिक करता हूँ, मैं चाह रहा हूँ इसके साइड पे राइट पे कॉलम आ जाए, राइट पे कॉलम आ गया। ठीक है, इंसर्ट रो अबव, एक रो ऊपर आ गई, रो नीचे आ गई, आपकी मर्जी। ठीक है, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ फीड फिश से ऊपर एक रो खाली आ जाए, इंसर्ट रो अबव करते हैं, ऊपर एक रो इंसर्ट हो गई। ये सारे काम यहाँ से भी हो सकते हैं और जैसे डलता है वैसे हटता भी है। ठीक है, लेट सपोज मंडे को सिलेक्ट किया, आप डिलीट पे चले गए, डिलीट कॉलम, पूरा का पूरा मंडे वाला कॉलम गायब हो गया। ठीक है, दोबारा देख लें आप लोग, मैंने ये पूरा का पूरा कॉलम गायब करना है। ठीक है, आपने यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक किया, डिलीट, डिलीट कॉलम, पूरा कॉलम डिलीट हो गया। ठीक है, मैंने ये वाली रो गायब करनी है तो आप क्या करें, यहाँ एक क्लिक करें, डिलीट रोज, पूरी की पूरी रो गायब हो गई। रो समझ में आ रहा है? दोबारा देख लें, मैंने स्कूल पे क्लिक किया, डिलीट, डिलीट रो, पूरी की पूरी लाइन वो गायब हो जाएगी रो की। ठीक है, अगर आप डिलीट पे जाते हैं, टेबल करते हैं, पूरा का पूरा टेबल ही गायब हो जाएगा, सफ़ा अच्छी से मिट जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ राइट क्लिक करते हैं, इंसर्ट पे आते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, एक कॉलम को लगा सकते हैं लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे रो लगा सकते हैं, नीचे या ऊपर, ये तो आपको पता चल गया। यहाँ से आप लोग डिलीट भी कर सकते हैं भाई, यही क्लिक किया, राइट क्लिक किया, इंसर्ट से पीछे नीचे डिलीट भी है, डिलीट पे चले गए, डिलीट इंटायर रो, पूरी की पूरी रो को डिलीट करना है, डिलीट इंटायर कॉलम, पूरे के पूरे कॉलम को डिलीट करना है। कॉलम को डिलीट कर रहे हैं तो पूरा का पूरा कॉलम गायब हो जाएगा। ठीक है, ये तो था कल तक का। ठीक है जी, तो ये कह रहा है राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट से इंसर्ट होगा और डिलीट से डिलीट होगा। ठीक है, ये डिलीट अभी बता रहा है, मैं बता चुका हूँ। ठीक है, डिलीट इंटायर, इंटायर कहते हैं पूरे का पूरा। ठीक है, पूरी की पूरी रो को डिलीट करना है या पूरे के पूरे कॉलम को डिलीट करना, ओके कर देंगे। ठीक है, टू अप्लाई टेबल स्टाइल, टेबल तो है लेकिन टेबल का स्टाइल भी तो होना चाहिए। तो ये क्या फायदा, टेबल स्टाइल्स लेट यू चेंज लुक एंड फील, आप उसकी फील लुक चेंज कर सकते हैं, डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, टेबल का लेआउट कहाँ से आएगा, डिज़ाइन के टाइप से आएगा। ठीक है, लेकिन डिज़ाइन का टाइप कब आएगा, जब आपके पास टेबल सिलेक्टेड होगा। आपने टेबल पर कहीं पर भी क्लिक करना है तो टेबल डिज़ाइन आ गया, इसको क्लिक किया तो ये टेबल स्टाइल इतना बड़ा लिखा हुआ आ रहा है। आप इसको ओपन करें, ये सारे के सारे फ्लेवर्स आ रहे हैं। अगर आपको गोल्डन फ्लेवर पसंद है, आपने गोल्डन पे क्लिक किया तो गोल्डन टाइप का फ्लेवर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको पिस्ता फ्लेवर पसंद है, आप इसको क्लिक करें तो पिस्ता टाइप में आ जाएगा। ठीक है, आपको ब्लैक एंड वाइट पसंद है, आप ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल डार्क ब्लैक करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, क्या हो गया भाई, डोंट पासिंग एनी काइंड ऑफ कमेंट, ओके जस्ट। अच्छा यहाँ पे क्लियर हो गया आपको, जो आपको फ्लेवर पसंद हो आपने उसको सिलेक्ट करना है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। और इसका मतलब क्या होता है, मोर, आप मजीद ऑप्शन खोल सकते हैं, यहाँ पे आप जिसको काम करना चाहें कर सकते हैं। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग, ओके। अच्छा
अब आते हैं यहाँ पे टेबल स्टाइल। इसने क्या किया, मोर, ये कहते हैं मोर। इससे नीचे आते हैं, इससे ऊपर जाते हैं, इससे क्या पूरा का पूरा ओपन हो जाता है। ठीक है, सारे के सारे ओपन हो जाएंगे। आपके सामने जो पसंद आता है आपको सिलेक्ट करें तो वो स्टाइल आपके सामने अपेयर हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, टू मॉडिफाई टेबल स्टाइल ऑप्शन। अब टेबल स्टाइल को भी थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। जी आ रहा हूं मैं। ठीक है, जस्ट वेट अ वाइल, नहीं कर रहा हूं यहां से। अच्छा, टू मॉडिफाई टेबल स्टाइल ऑप्शन। टेबल मॉडिफाई होना था वो तो हो गया। अभी पूरी बात क्या करें, टेबल स्टाइल। टेबल स्टाइल को मॉडिफाई कैसे करते हैं? मॉडिफाई का मतलब क्या था, एडिट करना, थोड़ा सा चेंज करना, कलर चेंज करना, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, वंस यू हैव चोजन योर टेबल स्टाइल, अगर आप लोगों ने एक दफा सिलेक्ट कर लिया, यू कैन टर्न वेरियस ऑप्शंस ऑन और ऑफ। आप इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, टू चेंज इस अपीयरेंस, आप उसकी शक्ल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देयर आर 6 ऑप्शन, इसके 6 ऑप्शन हैं। हेडर रो, टोटल रो, बैंडेड रोज, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, ये मैं आपको बता देता हूँ वन बाय वन। बस इसको पहले ये समझें, हेडर रो वो वाली रो जहां पे हेडिंग लिखी हुई है, टेबल हेडिंग की बात हो रही है। तो टेबल की जो हेडिंग होती है फर्स्ट लाइन होती है, तो उस रो को क्या कहते हैं, हेडर रो। ठीक है, ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये पूरी की पूरी रो कौन सी है, हेडर रो। ठीक है, अच्छा, टोटल रो, ठीक है, सारी की सारी रोज शो होंगी। और क्या कहते हैं, एक मिनट यार कहाँ चला गया, ये रहा, बैंडेड रोज। रोज वो एक लाइन छोड़ के एक लाइन कलरफुल, एक लाइन छोड़ के एक लाइन कलरफुल, लाइट डार्क। ठीक है, इसको कहते हैं, जैसे ये देखो ना, डार्क, सॉरी, ये डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, तो ये क्या है, बैंडेड कॉलम्स है। ठीक है, बैंडेड कॉलम्स, एक लाइन छोड़ के एक कॉलम कलरफुल तो बैंडेड कॉलम्स, एक लाइन छोड़ के एक लाइन कलरफुल, वो बैंडेड रोज हो गए। ठीक है, लास्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम, ये आपको पता है पहला कॉलम क्या होता है, आखिरी कॉलम क्या होता है। ठीक है, चलें इसको भी ट्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, डिजाइन के टैब में जाएंगे, तो आपके सामने 6 किस्म के ऑप्शन आ रहे हैं। इस पर टिक लगाना है, टिक हटाना है। ठीक है, अच्छा, आप क्या करते हैं, ये आपके सामने, लेट सपोज मैं क्या करता हूँ, उसको अंडू करता हूँ, मैं पुराना टेबल लेके आ रहा हूँ। सही है, अभी हमारे पास खाली खाली लग रहा है। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया टेबल को, और यहां से जाके इसका कलर सेलेक्ट कर लिया, लेट सपोज ये ऑरेंज फ्लेवर ले लिया। ठीक है, अच्छा, आप देखो टेबल को मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, तो टेबल डिजाइन आएगा, टेबल सिलेक्ट होगा तो टेबल डिजाइन आएगा। ठीक है, आपने यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर लिया तब भी टेबल डिजाइन आ जाएगा। ठीक है, 6 ऑप्शन, हेडर रो पे टिक हटा दिया तो हेडर की जो रो है वो हाईलाइट हो गई, हट गई। दोबारा क्लिक किया तो हाईलाइट हो गई, दोबारा क्लिक किया, हट गई। क्या हट गई, पहली लाइन, पहली रो। ठीक है, ठीक है बच्चा, बी पॉजिटिव। अच्छा, बैंडेड रोज क्या होते हैं, एक लाइन छोड़ के एक लाइन कलरफुल। आप इस पर क्लिक करते हैं, लाइन हट गई, दोबारा क्लिक करते हैं, फिर से आ गई रोज, एक लाइन छोड़ के एक लाइन कलरफुल। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे दोबारा टिक लगाता हूँ हेडर रो पे, तो हेडर मतलब टॉप पे हेडिंग दोबारा शो हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, बैंडेड कॉलम्स, इस पर क्लिक करता है, एक लाइन छोड़ के एक कॉलम कलरफुल हो जाएगा। कॉलम की बात होती है, कॉलम कलरफुल हो जाएगा, कॉलम कलरफुल यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, लास्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे, लास्ट कॉलम हाईलाइट हो जाएगा, और टोटल रो पे क्लिक करेंगे, टोटल रो आ जाएगी आपके सामने, आखिरी वाली जो रो होती है वो आपके साथ हाईलाइट हो जाएगी। ठीक है, आखिरी लाइन में तकरीबन टोटल ही होता है हर जगह, हर चीज़ का। ठीक है, नबीर बताओ, अगर मैं टोटल बैंडेड रोज पे क्लिक करूँगा क्या होगा? सुन रहा हूँ, एक रो छोड़ के एक रो कलरफुल हो जाएगी, रोज, और कॉलम क्या होगा, एक लाइन छोड़ के एक कॉलम कलरफुल हो जाएगा। ठीक है, सही है। और ये कहाँ से आते हैं, टेबल को सिलेक्ट करना है तब जाकर टेबल का डिजाइन ऑप्शन आएगा। अगर टेबल सिलेक्ट नहीं होगा, टेबल के अंदर नहीं होंगे, टेबल का डिजाइन का ऑप्शन नहीं आएगा, सेम एज फॉर्मेट। ठीक है, तो टेबल के अंदर क्लिक किया, टेबल डिजाइन, तो ये 6 ऑप्शन आप वन बाय वन इसको टिक लगाएं, टिक हटाएं, खुद आपको समझ में आएगा लगाने से हटाने से क्या होता है। ठीक है, और ये आपके सामने टेबल स्टाइल का ऑप्शन है, ये आप खुद ही देख लीजिएगा। अगर आप टेबल लेआउट पे आते हैं तो यहाँ पे आपको इंसर्ट और डिलीट के सारे ऑपरेशन मिल जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं स्प्लिट पे, इन सब पे आते हैं। चलें, टू अप्लाई अ बॉर्डर टू अ टेबल। ठीक है, बॉर्डर क्या होता है, आप लोगों ने उसके आसपास बॉर्डर लगाना है, आप उसको खुद ही ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्या कह रहा है,
सेलेक्ट द सेल यू वांट टू अप्लाई द बॉर्डर, जैसे इन दोनों सेल को सेलेक्ट किया, स्कूल हॉलीडे और बराबर वाले सेल को सेलेक्ट किया, ठीक है। यूज द डिजाइन टैब और यहाँ पे जाकर लाइन स्टाइल ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। ये आपके सामने पेन टूल आ रहा है, बॉर्डर आ रहा है, ये देखें, ठीक है। अच्छा, लाइन वेट क्या होता है, लाइन की मोटाई, ठीक है। और पेन कलर क्या होता है, ये आपके सामने आ रहा है कि कौन सा कलर रखना चाह रहे हैं बॉर्डर्स पर। बॉर्डर्स कहते हैं अगर आप लोग एक सेल पे बॉर्डर लगाएंगे तो उसके आसपास कलर लाइन आ जाएगी, ठीक है। क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो बिलो द बॉर्डर्स कमांड, तो ड्रॉप डाउन एरो ये वाला, ठीक है। तो देन टाइप द बॉर्डर फ्रॉम द मेन्यू, आप यहाँ से बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से डिजाइन के अंदर जाके बॉर्डर्स आएगा, तो यहाँ पे आउटसाइड द बॉर्डर, उस बॉर्डर के उस बॉक्स के बाहर एक लाइन लग जाएगी, ठीक है। ठीक है जी, इन दोनों को सिलेक्ट किया, ठीक है। और टेबल डिजाइन में जाएंगे, यहाँ पे बॉर्डर आपके सामने आ रहा होगा, ये रहा। अगर आप आउटसाइड बॉर्डर लगाएंगे तो आउटसाइड एक बॉर्डर लग गया, ठीक है, आउटसाइड, ठीक है। अगर आप इन दोनों को सिलेक्ट करें, बॉर्डर्स पे आते हैं तो क्या कहते हैं, राइट बॉर्डर करते हैं, राइट साइड पे बॉर्डर लग जाएगा, ठीक है। अगर आप इस पे आते हैं, दोनों को सिलेक्ट करते हैं, बॉर्डर्स पे आते हैं, ऑल बॉर्डर्स करते हैं, चारों तरफ बॉर्डर लग जाएंगे, ठीक है। ये बात तो समझ में आ रही है ना आप लोगों को, ठीक है। इंशाल्लाह अब इसका इस्तेमाल तो खैर है नहीं, लेकिन आप समझ जाएंगे होता कैसे। चलिए आप थोड़ा सा नीचे, मॉडिफाइड टेबल यूजिंग द लेआउट टैब, आप टेबल को मॉडिफाई करते हैं, एडिट करते हैं लेआउट के टैब से। डिज़ाइन का टैब तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे आते हैं डिज़ाइन के टैब में, देखें ये 6 चीज़ें हैं और ये टेबल स्टाइल है और ये बॉर्डर्स हैं, कोई नई चीज़ तो है नहीं, ठीक है। तो आपको पता होगा, ठीक है। अगर मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, मैं इसको ये वाला कलर देना चाहता हूँ, यहाँ से दे सकता हूँ, ये आपको ट्राई कर लीजिएगा। अच्छा, अब टेबल लेआउट पे आते हैं, पहले इसको अंडू करते हैं, ठीक है। आप टेबल को सिलेक्ट करते हैं तब जाकर इसका लेआउट का टैब आएगा, ठीक है। अब आते हैं इस पे, सबसे मुश्किल चीज़, मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये कितने सेल्स हैं, कितने बॉक्सेस हैं, 2। अगर मैंने इसको एक बनाना तो क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे, मर्ज कर देंगे इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मर्ज, ठीक है। इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट किया और यहाँ पे देखते हैं मर्ज सेल पे जैसे क्लिक किया, ये दोनों एक सेल बन गया, ये दोनों मिला के एक सेल बन गया। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, होम में जाकर इसको सेंटर में करता हूँ, ये सेंटर में आ तो जाएगा, लेकिन वो उसके सेंटर में आएगा, उस बॉक्स के, ठीक है। बात समझ आ रही है आप लोगों को, नहीं आ रही? एक काम करता हूँ, यहाँ राइट क्लिक करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, ऊपर एक रो लाना चाहता हूँ, तो मैं कौन सा ऑप्शन क्लिक करूँ, इंसर्ट में जाके मैं ऊपर एक रो लाना चाह रहा हूँ, ऊपर बताएं, इंसर्ट रो अबव, ठीक है। ऊपर एक रो आ गई और यहाँ पे मैं लिखता हूँ BMJ, ठीक है। और यहाँ पे लिखता हूँ, कुछ भी नहीं लिख रहा, ठीक है। आप ये देखें, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। एक काम करता हूँ, मैं टेबल डिजाइन में जाके बेंडेड रो हटाता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये मैंने हटा दिया। अच्छा, दोबारा से इंसाते हैं, आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं। अभी मैं फिलहाल क्या करूँ, इन सबको हटा रहा हूँ, यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है। अब BMJ डिजिटल एजुकेशन, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ पूरी पहली लाइन पे फिट हो जाए। आपने क्या करना है, सारे के सारे सेल को सिलेक्ट करना, सारे सेल्स को उस पहले सेल समेत, ठीक है। और लेआउट में जाके मर्ज सेल मतलब जोड़ना, मर्ज पे जैसे क्लिक किया, ये ऊपर वाली पूरी लाइन एक रो बन जाएगी, पूरा एक मर्ज होके हो जाएगा, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, होम में जाके इसका साइज चेंज कर सकते हैं, इसको सेंट्रलाइज कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, इसको आइटैलिक कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है? मर्ज कहते हैं जोड़ना। तो मैंने अगर ये सारे के सारे सेल लेट्स सपोज इन तीनों को सिलेक्ट किया और लेआउट में जाके मर्ज सेल पे क्लिक किया, तीनों सेल एक सेल बन जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे आपस में। अगर आप इसको सेंटर में करना चाह रहे हैं, होम में जाके सेंटर करते हैं तो इस सेंटर में आ जाएगा, उस सेल का सेंटर में। बात समझ आ रही है आप लोगों को? मुश्किल तो नहीं है। और जिस तरह से मैंने इन दोनों को, देखो दोबारा जा रहा हूँ, लेआउट मर्ज सेल, ये दोनों मिल गए। जिस तरह से रो मिक्स हो रही, इस तरह से आपको कोई कॉलम भी मर्ज हो सकता है। जैसे लेट सपोज मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट किया, यहाँ से जाके टेबल लेआउट को मर्ज कर दिया। अब ये पूरी दोनों के दोनों रोज मर्ज हो गए, ठीक है। आप इसको सेंटर में कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है? आ रही है नहीं आ रही?
तो ये चीज़ें भी होती हैं। ठीक है जी, यहाँ पे देखो क्लिक करो तो ये आपको बता रहा है रोज एंड कॉलम की कमांड से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे रो की हाइट, रो की चौड़ाई, सेल का साइज, सेल मतलब बॉक्स का साइज बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, और ये आपके सामने क्या आ रहा है, सेल का टेक्स्ट। ठीक है, आपको कहाँ किस पोजीशन पे रखना है। ठीक है, मैं ये भी बता देता हूँ। और टेक्स्ट डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी देख लेते हैं। चलिए इन सबको वन बाय वन फॉलो करते हैं। एक काम करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक किया, इंसर्ट कॉलम टू द राइट, लेफ्ट साइड, राइट साइड पे कॉलम आ गया। ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ संडे। ठीक है, संडे, और इसका कलर मैं कर देता हूँ, लेट्स सपोज इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से कलर करते हैं रेड। ठीक है, और इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया, मैं चाह रहा हूँ कि पूरा का पूरा कॉलम क्या हो जाए, मर्ज हो जाए। मर्ज हो गया, पूरा का पूरा एक कॉलम बन गया। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से लेआउट में आते हैं, आखिर से स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन में इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ नीचे की साइड, ये दोबारा क्लिक किया ऊपर की साइड, दोबारा क्लिक किया राइट साइड, दोबारा क्लिक किया नीचे की साइड। तो यहाँ से आप इसको यहाँ से सेंटर वाला सिलेक्ट कर लें, सेंटर में आ गया। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको। और दूसरी बात, यहाँ से इसकी चौड़ाई कम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ ट्यूसडे और ये लिखा हुआ मंडे, मंडे का अगर माल ज़्यादा है, यानी ये भरा भरा लिखा हुआ है, आपको लग रहा है, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे ये बढ़ा देता हूँ, बड़ा और है, यहाँ से भी ये बढ़ा देते हैं। ठीक है, ठीक है, आप इसकी चौड़ाई यहाँ से देखो, मंडे और ट्यूसडे के दरम्यान में माउस रखा तो देखो इस शक्ल का माउस आ रहा है, मेरे स्क्रीन पे देखें आप लोग। मंडे और ट्यूसडे के दरम्यान में जैसे ही माउस रखेंगे इस शक्ल का आएगा। आप इसको क्लिक करके खींच के बड़ा कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, इसको रिसाइजिंग कहते हैं। एक तरीका ये रहा, और दूसरा तरीका क्या है, आप क्या करेंगे, इस मंडे को सिलेक्ट किया, ठीक है, टेबल लेआउट में चले गए, यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं, इसकी हाइट बढ़ा दी, यहाँ से इसकी हाइट कम कर दी नीचे से, और यहाँ से इसकी विड्थ बढ़ा दी, चौड़ाई बढ़ा दी, और यहाँ से चौड़ाई इसकी कम कर सकते हैं। बात समझ आ रही है आप लोगों को। अगर मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जाके इसकी हाइट वगैरह साइज वगैरह बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ये आपके सामने आ रहा है। ठीक है, अच्छा मैं इसको अंडू कर लेता हूँ फिलहाल। ठीक है, ये टेक्स्ट डायरेक्शन आपको मैं बता चुका हूँ जिस डायरेक्शन में टेक्स्ट को रखना है, और ये आपके पास साइजेस आ रहे हैं। ठीक है, मर्ज सेल क्या होते हैं, किसी भी बहुत सारे सेल्स को आपस में मर्ज करना। ये देखो ये कितने सेल्स हैं, ये एक ही बॉक्स है और ये अलग बॉक्स है। अच्छा ये जो एक बॉक्स है मैं चाह रहा हूँ ये 4 हिस्सों में टूट गया। ठीक है, तो जहाँ से मर्ज होता है जोड़ना, वहीं पे तोड़ना भी होता है, स्प्लिट कहते हैं तोड़ना। स्प्लिट पे जाते हैं, मैं चाह रहा हूँ ये जो कॉलम है ना, ये वाला कितने कॉलम में, 4 में डिवाइड हो जाए। ये जो एक रो है 4 में डिवाइड हो जाए, ओके किया तो ये 4 कॉलम बन के आ गए। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, नहीं आ रहा? एक काम करते हैं, ये हटा देते हैं आज के लिए। ठीक है, ये मैंने हटा दिया आज के लिए, आज एक ही टॉपिक है, लेकिन इसको आपने डीपली पढ़ना है। अच्छा दोबारा देखिए आप लोग, ये सारी चीज़ें दी, स्प्लिट सेल्स, सेल को स्प्लिट कर देगा, बॉक्स को तोड़ देगा। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ जो मंडे लिखा हुआ है इसके अंदर 2 सेल्स हो जाएं, इस एक सेल के अंदर 2 सेल हो जाएं, तो आप लोगों ने स्प्लिट सेलेक्ट करना है भाई, 2 में आ जाए, 2 खुद ब खुद लिखा हुआ है, ठीक है, ओके किया तो देखो मंडे के अंदर 2 कॉलम आ गए, 2 आ गए, सही है। और अगर आप इन तीनों को दोनों को मर्ज करना चाह रहे हैं, दोनों को सिलेक्ट किया, मर्ज किया तो दोनों मर्ज हो गए, दोनों एक हो गए। समझ में आ रहा है, स्प्लिट से तोड़ना। अच्छा अब मैं चाह रहा हूँ टेबल को ही तोड़ दूँ। ठीक है, यहाँ क्लिक किया, मैं चाह रहा हूँ इससे नीचे टेबल नया आ जाए, स्प्लिट टेबल पे क्लिक किया, टेबल ही अलग हो गया, टेबल रहेगा लेकिन तोड़ के रहेगा। ठीक है, और अगर आप इन दोनों को सिलेक्ट करें, यहाँ से जाकर टेबल लेआउट में जाकर मर्ज कर दें, मर्ज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको भी मर्ज करना है, आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या मर्ज, सॉरी मर्ज यहाँ पे नहीं हो रहा, ये होगा। ठीक है, अच्छा ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, मर्ज, ये तो हो गया टास्क। मैं आपको एक टास्क दूंगा, आपने उसको मर्ज करना होगा, मर्ज उसके नाम मर्ज होगा। ठीक है, बस ये याद रखना कि टेबल सिलेक्ट होगा तो टेबल के ऑप्शन आएंगे। ठीक है, टेबल लेआउट के अंदर क्या हो रहा है, मर्ज हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है। स्प्लिट सेल्स मतलब बॉक्स को तोड़ना, कितने हिस्सों में तोड़ना है, स्प्लिट टेबल, टेबल को तोड़ना, कितना तोड़ना है।
ठीक है, टेबल तोड़ लो, टूट गया। ठीक है जी, यहाँ तक कोई मुश्किल है? ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ टॉपिक भी एंड हो गया। ठीक है, अच्छा अब एक काम करता हूँ, आपके सामने एक टेबल बनाता हूँ, लेट सपोज अटेंडेंस का। ठीक है, चुप होकर बैठे रहो। आपके सामने मैं अटेंडेंस का टेबल बना रहा हूँ, देखते रहे, फिर आपने उसको देख के बनाना भी। ठीक है, चलें एक काम कर रहा हूँ, इंसर्ट कर रहा हूँ और मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, रोज लेके आ रहा हूँ। कितने कॉलम्स होने चाहिए? मैं क्या कर रहा हूँ, हफ्ते में कितने दिन आते हैं आप लोग? 2 दिन आते हैं ना, तो मैं चाह रहा हूँ 1 महीने की अटेंडेंस बना रहा हूँ। 1 महीने में कितने कॉलम आएंगे? कितनी क्लासें होती हैं? 2 4 6 8 क्लासें होती है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, इंसर्ट टेबल, यहाँ पे क्लिक नहीं करा, इंसर्ट टेबल यहाँ पे आता हूँ, मैं कॉलम्स कितने लेके आ रहा हूँ? 8। सही है, और रोज कितनी लानी है? 3। मैं ऐसा करता हूँ 5 ले आता हूँ, बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी और ले आएंगे। ठीक है, ओके कर लिया, 8/5 का टेबल आ गया। ठीक है, पहली लाइन में क्या होगा आपको पता है, जैसी बात इस इदारे की हेडिंग आएगी। मैं क्या बना रहा हूँ, अटेंडेंस सिस्टम, BMJ डिजिटल एजुकेशन, लिख लिया। अब मैं इस पूरे सेल्स को आपस में मर्ज कर रहा हूँ, तो मर्ज हमेशा यहाँ से आते हैं, लेआउट पे जाकर मर्ज कर दिया। ठीक है, अगर आप लोग बड़े हो गए, जैसे मैं बड़ा हो गया, तो मैं भी भूल गया कहाँ पड़ा हुआ, बंदा भूल जाता है मर्ज कहाँ पड़ा हुआ, मिलता नहीं है। आप यहाँ पे जाके सिंपल लिखें मर्ज, हेल्प में जाके इस पर क्लिक करें, आपके सामने यहाँ से भी डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक है, और इसको आपने हाथ क्या किया, इसका साइज मैंने रख दिया 18 और सेंटर कर दिया, इसको बोल्ड कर दिया और टाइम्स न्यू रोमन यहाँ से ले लिया। हो गया, यहाँ तक बस ले। अच्छा, अब मैंने एक और हेडिंग डाली है, अटेंडेंस कौन से महीने की? इस महीने की, अटेंडेंस ऑफ मई 2025। ठीक है, इसको भी सिलेक्ट करते हैं, इसको भी सेंटर में ले आते हैं, कोई बात ही नहीं है। ठीक है, इसको भी सेंटर में लाते हैं और यहाँ से इसको क्या करते हैं, सेंट्रलाइज कर दिया और इसका साइज मैंने कर दिया थोड़ा सा 18, ऊपर वाला तो नीचे वाला 16 कर दिया। चले 14 कर देते हैं, नहीं समझ में आ रहा 12 कर देते हैं और बोल्ड कर देते हैं। हो गया, अब आई बात समझ में। अब आपकी बात आती है अटेंडेंस की, डेट्स की। ठीक है, आप गौर से देखना, वीक में कितने दिन आते हैं आप लोग? 2 दिन। वीक नंबर 1। ठीक है, आपने इन दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आके इसको दोबारा मर्ज कर दिया और सेंटर में कर दिया, होम में आके। ठीक है, ये वीक 1 की अटेंडेंस हो गए। ठीक है, और इसी तरह कंट्रोल C किया, मैंने कॉपी कर लिया। चलिए दोबारा करते हैं, वीक नंबर 2 इन दोनों को सिलेक्ट किया, यहाँ जाके मर्ज कर दिया। ठीक है, और इसको साथ ही साथ मैंने क्या कर दिया, होम में जाकर सेंट्रलाइज कर दिया, सेंटर में कर दिया। ठीक है, और इसी तरीके से मैं आपके सामने आपकी तरह बना रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो वीक नंबर 3, ठीक है, यहाँ लाके इन दोनों को सिलेक्ट किया, यहाँ दोनों से मर्ज कर दिया और यहाँ से जाके इसको सेंट्रलाइज कर दिया। सिंपल। ठीक है, एक वीक 4 भी लगा लेते हैं क्योंकि महीने में 4 हफ्ते होते हैं। वीक नंबर 4 इन दोनों को सिलेक्ट किया, दोबारा जाके मर्ज कर दिया। 10 दफ़ा मर्ज किया तो अब एक दफ़ा तो समझ में आ ही जाना चाहिए। अब इतना तो दिमाग में गुस्सा तो नहीं होता हर किसी में। ठीक है, और इसको साथ ही साथ मैंने कर दिया सेंट्रलाइज, सेंटर कर दिया। ठीक है जी, और इसका साइज में रखता हूँ 12 बट बोल्ड, मोटा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये सब कुछ मोटा है तो इसको पतला कर देते हैं, बोल्ड से हटा देते हैं। दे रहा हूँ ये क्लियर है? हम लोग अटेंडेंस बना रहे हैं। ठीक है, किसकी? 1 महीने की, 2025 की, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4। ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा बुखार चढ़ गया, अब बच्चों के नाम भी तो लिखने हैं, हम तो भूल गए। कैसे भूल गए? यहीं पे राइट क्लिक किया, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट साइड पे कॉलम आ गया। ठीक है, तो मैंने यार ये मुझे पूरी लाइन चाहिए, दोनों को दोबारा सेलेक्ट किया, टेबल में जाके मर्ज कर दिया और इसको भी मर्ज कर दिया।
इन दोनों को सिलेक्ट किया, इसको भी मर्ज कर दिया, ठीक है। और इसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं थी, चले यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट नेम, ठीक है। अब मुझे पता है यार ये थोड़ा सा बड़ा होता है तो इसको इज्जत भी बड़ी देनी है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ से क्रॉस मारी, इसको थोड़ा सा यहाँ से क्रॉस मारी, यहाँ से थोड़ा सा इसको भी क्रॉस मारी, तो मतलब आप इसको रिसाइज कर सकते हैं। अभी फिलहाल इसको छोड़ें, ठीक है, मैं अभी फिलहाल इसको नहीं छेड़ रहा, ठीक है। स्टूडेंट नेम आ गया। अच्छा, स्टूडेंट नेम 2 लाइनों में आ रहा है, बाकी सब एक एक लाइन में। अब आपको अजीब सा लग रहा है, आपने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे जाके देखो टेबल लेआउट में सेंटर किया तो आपके पास टेबल सेंटर में आ गया। इन सबको एक साथ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसको बीच में फिट करेंगे तो सारे के सारे बीच में आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब यहाँ पे लिखते हैं, और एक और चीज़ रह गई, ओहो, एक काम करते हैं, यहाँ लगाते हैं लेट सपोज 02/04/2025। ये तो पता है ना आपको क्या होता है। इसको थोड़ा सिलेक्ट किया, डेट का हमने फिलहाल 4 नहीं डालना, तो इसको साइज छोटा कर लेते हैं 11, ठीक है। और 11 करने के बाद इसको सेंटर में कर देते हैं, और यहाँ से टेबल लेआउट में जाकर इसको ऊपर से भी सेंटर में कर देते हैं, ठीक है। ये तो पता है ना आपको। और जाहिर सी बात है, एक डेट ये आगे कंट्रोल C किया, यहाँ पे आगे कंट्रोल V कर दिया, और इस डेट को आप चेंज कर दें, हटा के 3 कर दें, ठीक है। दोबारा यहाँ कंट्रोल V करें, अगले हफ्ते कब मुलाकात होगी, 2 के बाद 9 लगा दिया, दोबारा कंट्रोल V किया, बताएं 10, ठीक है। अब बताएं और क्या करना है, कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया, मैंने डेट कॉपी की भी है, उसी को आगे आगे घुमा रहा हूँ, 17 कर दिया, यहीं पे आके कंट्रोल V किया, कितना कर दो 18, ठीक है। यहीं पे आगे आके अब अगला हफ्ता कब बनता है, 18 के बाद 25 बनता है ना, 25, सॉरी, ठीक है। इसको थोड़ा सा एडिट करिए, 25 कर दिया, इसको एडिट कर दिया, कंट्रोल V किया, और इसको 26 कर दिया, आपका महीना हो गया पूरा। अगर आपको ज़्यादा शौक है काम करने का तो आप मंडे ट्यूसडे भी लगा सकते हैं, ठीक है, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सारी कहानी तो हो गई। अब हमारे पास बच्चे कितने टोटल 6, तो नीचे 6 रोज होनी चाहिए, लेकिन नीचे तो एक ही रो है, तो फिर क्या करना है, इनको एक एक करके इंसर्ट करते हैं। राइट क्लिक किया, इंसर्ट रो बिलो, नीचे एक रो आ जाएगी। राइट क्लिक किया, इंसर्ट में जाके रो बिलो, नीचे एक रो आ जाएगी, ठीक है। नहीं तो आप एक काम करें, तीनों लाइनों को सिलेक्ट करें, ये तब करना जब आपको बहुत सारा माल हो। कंट्रोल C, और यहाँ से देखें कंट्रोल इंटर दबा के कंट्रोल V कर दें, आपको कॉपी पेस्ट भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मामला बिगड़ सकता है, ठीक है, तो आप इसको नहीं छेड़ें। फिलहाल यहीं से करें, राइट क्लिक करें, इंसर्ट रो बिलो, यानी थोड़ा बड़ा दूर जाना पड़ रहा है, बहुत दूर है। एक काम करते हैं, क्यों ना यहाँ पर टेबल लेआउट पे आते हैं, जस्ट एक ऑप्शन पे आते हैं, इंसर्ट रो अबव, ठीक है, बिलो वाला ऑप्शन नहीं दिया हो, ये रहा, क्लिक करते जा रहे हैं, 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 खुद पे खुद रोज इंसर्ट होती जा रही, ठीक है जी। अब आते हैं मुद्दे पे, यहाँ पे लगा दिया लेट्स सपोज अली भाई का नाम, यहाँ लगा दिया शेरोज का नाम, ठीक है जी, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ इसका साइज कितना होना चाहिए, 11, यहाँ से 11 आपने सेलेक्ट कर दिया। आप चाह रहे हैं सारा का सारा डेटा 11 में है, तो आपने सबको सिलेक्ट किया, इसको पहले ही 11 कर दिया, और यहाँ से इसको क्या कर दिया, सेंटर कर दिया, ठीक है। अली, शेरोज, शाहजेब, और क्या कहते हैं, और भी कोई बच्चों का नाम होता है ना, नमीर साहब हो गए, और हमारे सोने वाले हजरात, क्या नाम है आपका, अब्दुल्ला कामरान, सैंपल ऑफ अब्दुल्ला कामरान साहब, ठीक है, अब्दुल्ला, ठीक है। पूरा नाम लिखने का टाइम नहीं है हमारे पास, तो नाम क्या आपका, आयशा, ठीक है जी। अब हमें लग रहा है यार ये बच्चे बहुत हैं, अगर आपने इन तीनों को सेल को डिलीट करना है, इन सबको सेलेक्ट किया, डिलीट दबाएंगे, डिलीट नहीं होगा। आपने तरीका क्या करना है, इसी को राइट क्लिक किया, डिलीट सेल्स, डिलीट एंटायर रो, जितनी रो सिलेक्टेड होंगे सब के सब गायब हो जाएंगे मार्केट से, ठीक है। अब आते हैं अटेंडेंस लगाते हैं, यहाँ पे ए लगा दिया, ए छोटा नहीं बड़ा चाहिए, शिफ्ट सॉरी कैप्स लॉक ऑन कर दिया, यहाँ ए लगा दिया, यहाँ पी लगा दिया,
ठीक है, यहाँ P लगा दिया, यहाँ A लगा दिया, यहाँ A लगा दिया, वहाँ P लगा दिया, जहाँ A लगा दिया वहाँ P लगा दिया। ठीक है, मर्जी है, मर्जी का मालिक है, आते हैं कभी नहीं आते हैं। ठीक है, ये मैं आपके सामने अटेंडेंस बना रहा हूँ। ठीक है, लेट सपोज मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी, कंट्रोल C, यहाँ पे आगे सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल V, सब में आगे डमी अटेंडेंस। ये टाइम बचाने के लिए मैंने किया। अब आते हैं हेडिंग के पीछे बैकग्राउंड पे, इस लाइन को सिलेक्ट किया, टेबल लेआउट पे आते हैं और टेबल लेआउट पे आने के बाद आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं, सॉरी टेबल डिजाइन पे आते हैं, ये कलर आ रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ यार इसका कलर डार्क ग्रीन हो, डार्क ग्रीन आ गया, आ गया। अब क्या करना है, आपने होम का टैब पे जाना, टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा, डार्क ग्रीन पे काला टेक्स्ट मज़ा नहीं आ रहा, तो यहाँ से जाकर टेक्स्ट कलर वाइट कर दें, हो गया। ठीक है, बात समझ आती है आप लोगों को। अब आपको लग रहा है ये थोड़ी सी चौड़ाई हाइट कम है, यहाँ से थोड़ी सी बढ़ा दें इसकी हाइट। ठीक है, हो गया, यानी क्लियर है। अब आपको पता है यार इसको भी थोड़ा सा कलरफुल करना, थोड़ा सा इससे लाइट वर्जन, डार्क ग्रीन से थोड़ा सा लाइट ग्रीन, तो आपने दोबारा डिज़ाइन पे आना है, यहाँ पे आके थोड़ा सा लाइट ऊपर वाला उठा लिया, ये वाला थोड़ा सा लाइट हो गया, नहीं पसंद आ रहा इसको सिलेक्ट करें, दोबारा यहाँ आते थोड़ा सा और लाइट कर लें। ठीक है, अब आते हैं इस पे, इसको भी थोड़ा सा कलरफुल करना है, ये बेचारा इसका क्या कसूर है। अब आपने यहाँ आके थोड़ा सा और लाइट कर दिया, थोड़ा सा और लाइट हो गया। एक काम करें, सबको ही लाइट कर दें। विला घबरान, नॉट स्लीपिंग हियर, ओके, जस्ट फोकस ऑन द लेक्चर। ठीक है, समझ में आते हैं आप लोगों को, आ रहे। आप यहाँ पे कुछ बीमार बच्चे जो एब्सेंट बच्चे हैं, जैसे अब्दुल्ला कामरान है ना, यहाँ पे लेट सपोज ये ए को सिलेक्ट किया, शेडिंग का मतलब पूरी की पूरी रो को कलर करना। देखो मैंने ए को सिलेक्ट किया, यहाँ से क्या होता है, हाईलाइट होगा सिर्फ वो टेक्स्ट जो सिलेक्टेड होगा। समझ में आ रहा है ना आपको, मैं आपको फर्क भी बता रहा हूँ साथ साथ। अगर मैं इस ए को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जाके इसको रेड करता हूँ, सिर्फ वो पर्टिकुलर टेक्स्ट, सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर काम हो रहा, पूरे के पूरे डब्बे पे काम नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये एक चीज़ अच्छी नहीं है। ठीक है, अगर लेट सपोज मैं पी को सिलेक्ट करता हूँ, पी को सिर्फ सिलेक्ट किया, यहाँ से जाके कलर कर दिया लेट सपोज गोल्डन, तो पी का कलर चेंज हो गया। भाई मैं चाह रहा हूँ जो एब्सेंट है पूरा का पूरा डब्बा ही उसका लाल हो जाए। ठीक है, अंडू में कर दिया। आप देखो मैंने ए को सिलेक्ट किया, ठीक है, और टेबल डिजाइन के अंदर आपके सामने शेडिंग आ रहा है, आपने इसको कलर करना रेड, पूरा डब्बा ही लाल हो गया। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट किया, अच्छा इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल दबा के रखा, फिर इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल दबा के रखा, कंट्रोल का बटन हटाया नहीं मैंने। ठीक है, और इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल दबा के रखा हुआ, मतलब मल्टीपल सिलेक्शन हो रही है, मतलब एक से ज़्यादा सिलेक्शन हो रही है। ठीक है, हो गया, ये सारा सिलेक्ट कर लिया मैंने। अगर आप एक एक करके करना चाहिए कर सकते हैं, अगर आप बहुत सारा करना चाह रहे हैं कंट्रोल दबा के रखना और सिलेक्ट करते जाना, क्लिक हटाना, क्लिक करना है। यहाँ से जाके करें शेडिंग, शेडिंग यहाँ से भी आता है, आप टेबल डिजाइन में जाके शेडिंग रेड कर दें, रेड हो गया जी। अब जो आए हुए हैं उनका कोई कसूर थोड़ी, इनको भी थोड़ा सा रिवार्ड मिलना चाहिए। इनको सेलेक्ट किया, ठीक है, इनको भी कलर कर देते हैं यार, ये कौन से खेत की है। ठीक है, तो यहाँ से इसका कलर करते हैं लेट्स सपोज गोल्डन, ये बच्चे गोल्डन है जो आते जाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये तो मैंने सारा गोला गंडा बना दिया है 3 कलर डाल के बर्फ़ के अंदर। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसको छोड़ दें, ये टेबल बन गया। अब जल्दी से इसकी पिक्चर लें और इस टेबल को बनाएं। कब बनाना है, पहले टेबल का असाइनमेंट पूरा अपलोड करना है, उसके बाद ये वाला असाइनमेंट बनाना है और मुझे दिखाना है। इसकी तस्वीर लें जल्दी से। Everybody are advised to take this picture and then try to create. And those body who cannot created, okay, Allah Hafiz.